कभी आप लोगों ने छन्नी को सिलाई लगाई है? जी नहीं तो आप लोग बने रहना हमारे वीडियो में। और ये छोटे छोटे से काम जो होते हैं बहुत बड़े हो जाते हैं, तो हम लोग इस गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, लेकिन हम टिप्स के थ्रू करेंगे ना काम तो आसानी से हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहे, खुश रहे। ही करल कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है फ्रेंड। हंसते मुस्कुराते करल कंचन का सपोर्ट करते रहिए, और जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल कर देना, तो हमारी वीडियो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचेगी। तो फ्रेंड आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड बढ़ते हैं टिप्स की ओर। जैसा या आप लोग जानते हो कि आम की सीजन है, इस समय हम खटाई वगैरह बनाते ही हैं, लेकिन हम खटाई को बना लेते हैं, उसके बाद में इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करते। इससे क्या होता है कि इसमें कीड़े लग जाते हैं, और बहुत प्यार से हम इस तरह से खटाई को छील के सुखा के और रखते हैं। लेकिन हम कैसे रखेंगे तो ये खटाई में कीड़े नहीं लगेंगे। ये बहुत ही अच्छी सी टिप्स है, आपको ज़रा सी पसंद होगी तो आप लोग ट्राई करना। तो यहाँ पे पानी रख दिया उबलने को, चूल्हे पे चढ़ा दिया। इसमें थोड़ी सी हमें मेथी को डाल देना, और पानी हमारा जो है एकदम से अच्छे से गर्म हो जाए। तो इसका आप कलर देख सकते हो, कलर एकदम से चेंज हो चुका। अब इस पानी को लेके हमें और थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेना है, और उसके बाद में जो हमारी खटाई रखी हुई है उस खटाई में हमें इस तरह से पानी को ऐड कर देना। आप लोग देख सकते हो ये जो खटाई है ना, तो ये 2-4 साल 5 साल तक ये खटाई चलती रहेगी। इसमें कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। और इसमें मेथी के दाने डाल दिए, इससे जो खुशबू आती रहेगी। बहुत ही अच्छी सी टिप्स है, अगर आपको पसंद आएगी तो आप भी इस तरह से खटाई में नमक वगैरह लगा सकते हो। इसको अच्छे से हमें मसल देना। मसलने के बाद हमें इतना सारा नमक डालना है कि नमक नमक ही इसमें दिखाई दे, इससे जो कीड़े मकोड़े हैं नहीं पड़ते हैं। तो और इसमें कोई भी कठिनाई भी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं तो उसको 2-3 दिनों के लिए इसको रखते हैं भिगो के, लेकिन यहाँ पे भिगो कर नहीं रखना है। इस तरह से हमें नमक को ऐड कर देना है। बहुत ही अच्छा सा जो इस तरह से हमें अच्छे से नमक को एक दूसरे में ऐड कर देना। इससे हमारी जो ये खटाई है 2-4 साल 5 साल तक चलती रहेगी, इसमें कीड़े मकोड़े नहीं पड़ेंगे। आप लोगों को पसंद होगी टिप्स तो आप लोग भी ट्राई एक बार जरूर करना। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसा कि आप लोग जानते हो हम बर्तन का स्टैंड जो है तो हम बर्तन रखते रहते हैं, लेकिन जो स्टैंड है उसका ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसे में स्टैंड जो है काला काला सा हो जाता है। तो जब भी हम बर्तनों को साफ करें ना, तब हम स्टैंड को धुल लें। जब भी बर्तन साफ करें उसके पहले हम स्टैंड को धुल लें, तो हमारा स्टैंड जो है तो काला नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग नहीं धुल पाते हैं, मन भी नहीं करने लगता है, बर्तन ही साफ करते हैं और स्टैंड को नहीं धुलते हैं। तो यहाँ पे ले लिया है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, और यहाँ पे कपड़े धुलने वाला सर्फ ले लिया है। दोनों सारी चीज़ों को अच्छे से एक में मिक्स कर लिया। इससे जो स्टैंड है ये बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाएगा। देखो कितना गंदा सा है स्टैंड, इसको हमने साफ़ नहीं किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हम बर्तन साफ़ करें तो इस स्टैंड को ज़रूर से साफ़ कर लें। इसमें जंग लग जाती है तो जल्दी से स्टैंड हमारा टूट जाता है, तो इससे हमारे पैसों की खपत होता है, बार बार से हमें ख़रीदना पड़ता है। तो जब भी हम बर्तनों को साफ़ करें तो अपने स्टैंड को भी साफ़ कर लें। तो यहाँ पे देखो अच्छी तरह से इस तरह से हमें स्क्रब की मदद से इसे साफ़ सुथरा कर लेना है। बहुत ही अच्छी सी टिप्स है और यूजफुल भी है। हमारे घर और किचन गंदे रहते हैं तो दिखने में बहुत बेकार लगते हैं, तो जब भी हम इस तरह से कोई भी कार्य करें तो इस तरह से हम साफ़ सफाई से काम करते हैं तो हमारे बर्तन भी साफ रहते हैं और घर और किचन भी दोनों साफ़ सुथरा रहता है, तो काम में भी मन लगता है और घर में बरकत भी होती है। तो इस तरह से हमारा स्टैंड देखो कितना साफ़ सुथरा हो चुका है। फिर इसको ले जाके इस तरह से हमें धूप में रख देना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बर्तन भी यहाँ पे रखे हुए हैं। बहुत ही अच्छी टिप्स है, यूजफुल है, आप लोग ट्राई करना। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप्स। जैसा कि आप लोग जानते हो ये जो एयरिंग वगैरह हैं गोल्डन, ये जो आर्टिफिशियल जो होती है ना, तो ये पहनना तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन सब लोगों को बहुत ही पसंद रहता है। तो जब भी हम लोग पहनते हैं ना तो किसी किसी के कान जो हैं तो पक जाते हैं और कानों में खुजली होने लगती हैं। तो इससे बचने के लिए बहुत ही अच्छी सी टिप्स है
और बहुत ही यूजफुल है। आपको पसंद होगी तो आप लोग भी ट्राई करना। तो यहाँ पे करना क्या है, जिससे हमारे कान हैं तो ना पके, तो यहाँ पे लहसुन या प्याज का यूज करना है। तो यहाँ पे हम तो ले लिया लहसुन और प्याज दोनों का यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लहसुन ले लिया। अब लहसुन को हमें इस तरह से हमें डांडे पे लगा देना है, इसके जो पेंच है उसको निकाल देना है और फिर इस तरह से हमें लगा देना है। तो जो इसकी कड़वाहट है, जैसे लहसुन में कड़वापन होता है और प्याज में कड़वापन होता है, इस कड़वेपन से जो हमारे कान हैं, कानों में खुजली होने लगती है, कान हमारे पकने लगते हैं। जब हम इस तरह का यूज करके एयरिंग को पहनेंगे तो हमारे कान जो हैं तो कान पकेंगे नहीं और जो कानों में खुजली होने लगती वो भी नहीं होगी। तो इसको 1-2 सेकंड के लिए इसी तरह से रख देना है, लगा के रख देना है, उसके बाद में पहनना है। बहुत ही अच्छी टिप्स है। अगर आपको पसंद आती है तो आप भी ट्राई करना, और जिन लोगों की ये समस्या हो जाती है वो ज़रूर से ज़रूर करें। ये बहुत ही अच्छी टिप्स है और यूजफुल भी है। तो आप लोगों को छोटी सी टिप्स जो है कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताना, और नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल कर देना। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसा कि आप लोग जानते हो, जैसे कि हम इस तरह से कैंडल को लगा देते हैं। आपको पता है यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो है कैंडल गिरा के उसके बाद में हम इस तरह से लगा देते हैं। ऐसे में होता क्या है वो भी आपसे बताते हैं कि कैंडल इस तरह से लगा देते हैं तो कैंडल का निशान ये साफ नहीं होने लगता है। चाहे हम कहीं मेज वगैरह पे लगाएं या कहीं हम फर्श वगैरह पे, इसका जो निशान है नहीं हटता है। तो यहाँ पे हम क्या उपाय करेंगे तो हमारी कैंडल भी अच्छे से जलती रहे और इसका जो निशान है ये भी ना बने और देर समय तक ये जलती रहे। तो बहुत ही अच्छा सा यूज़ तरीका है। तो यहाँ पे कैंडल को दिया है बुझा, और उसके बाद में हम क्या करेंगे तो यहाँ पे ले लिया कटोरी में तेल। अब कटोरी में इस तरह से तेल लेके और पूरी कैंडल में अच्छे से लगा देना है, और जहाँ पे हमें कैंडल को जलाना है वहाँ पे इस तरह से लगा देना है। बहुत ही यूज़ तरीका है। आप जानते हो कि गर्मियों के मौसम में लाइट तो जाती ही रहती है, तो अक्सर करके हमें कैंडल ही जलाना पड़ता है। तो हम इस तरह का यूज करेंगे ना तो ये सारी रात हमारी कैंडल अच्छे से जलती रहेगी और बुझेगी नहीं। एक छोटी सी टिप्स आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइट तो बार बार जाती आती रहती है, इसमें हमें कैंडल ही जलाना पड़ता, तो बार बार से कैंडल बुझ जाती है। इस तरह से कैंडल नहीं बुझेगी। लाइक ज़रूर करना। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप्स। जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सिलबट्टे के नीचे ये पोलोथीन डाल रहे हैं, तो फ्रेंड आप लोग बने रहना हमारे वीडियो में। हम क्यों सिलबट्टे के नीचे हम डाल रहे हैं पोलोथीन। जब भी हमें कुछ पीसना होता है, जैसे कि दाल है या मसाले भी हैं, खास करके दाल को जब हम पीसते हैं ना तो हमारी दाल चारों तरफ गिर जाती है। जिन घरों में मिक्सी नहीं होती है वो लोग परेशान होने लगते, लाइट भी नहीं होती है, तो उनके लिए ये टिप्स बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड इस तरह से पोलोथीन को चारों तरफ से डाल लिया। अब हमारी जो दाल गिरेगी ना तो हम दाल को उठा भी सकते हैं और इसमें जो मिट्टी वगैरह है कुछ भी नहीं लगेगी। ये छोटी सी टिप्स अगर आपको पसंद होगी तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना। ये छोटे छोटे जो आइडियाज़ हैं तो आपको पसंद होगा तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह से हम घरेलू जो काम होते हैं तो टिप्स की धुरू से करते हैं तो कोई भी काम कठिन नहीं होते हैं और हमारे काम बिगड़ते भी नहीं। तो इसके नीचे इस तरह से पोलोथीन डाल दिया, जो भी दाल नीचे गिरती रहेगी उसको हम उठा लेंगे। पोलोथीन हम धुल के अक्सर करके रख देते हैं। बहुत ही अच्छी सी टिप्स है। अगर आपको पसंद आती है तो आप लोग भी ट्राई करना। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम आलू कट करते हैं
लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि अब हमें कोई दूसरी सब्जी बनाना है, तो इस तरह से आलू को मॉर्निंग में कट कर लेते हैं, या मॉर्निंग हो या शाम हो। कभी ऐसा हो जाता है कोई दूसरी सब्जी बनाने को कोई लोग कह देते हैं, तो ऐसे में इतने सारे आलू हम क्या करेंगे, हमारे आलू तो ख़राब हो जाएंगे। और आप महंगाई तो जानते हो, आलू कितने महंगे हैं। तो यहाँ में करना क्या है, यहाँ पे हम इस तरह का एक कटोरा ले लिया, इस कटोरे में आलू को डाल दिया। और इसमें करना क्या, इस तरह से हम पानी डाल देंगे तो हमारे जो आलू हैं ख़राब नहीं होंगे। और आलू जो कटने के बाद आलू जल्दी से काला पड़ जाता है, तो इस तरह से करके और हमें ढक के रख देना, इससे हमारा आलू ख़राब नहीं होगा और जो आलू है काला हो जाता वो काला भी नहीं होगा। ये छोटी सी टिप्स आपको कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ये छोटे छोटे जो किचन टिप्स हैं बहुत ही अच्छे रहते हैं। हम जो टिप्स के थ्रू से काम करते हैं तो कोई भी काम कठिन नहीं होता। अब इस तरह से जाली वाला कटोरा ढक दिया है, इससे इसमें गैस निकलती रहेगी। फिर देख लेते हैं अगली टिप। जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, कूलर में तो इस तरह से हम पानी डालते ही रहते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है, इतनी गर्मी है तो कूलर में पानी डालते रहते हैं और कूलर से ठंडी हवा नहीं आती है। तो इस तरह से हम पानी तो इसमें डाल दिया, जितना भी पानी आता वो डाल दिया। फिर इसके आसपास जो साइड में घास लगी होती है, इसमें इस तरह से जब भी हम कूलर में पानी डालें ना, तो इस तरह से घास को भिगो दें। इससे क्या होता है कि ठंडी ठंडी सी हवा आती रहती है। तो हमें तीनों तरफ अच्छे से इस तरह से पानी डालते रहना है और इसकी जो घास है अच्छे से भीग जाएगी, तो इस कूलर से ठंडी सी हवा आती रहेगी। ये भी बहुत ही अच्छी यूजफुल टिप्स हैं। अगर आपको ज़रा सी भी यूजफुल लगेगी तो आप लोग ट्राई करना। हम जो कूलर में हैं तो हम पानी डाल देते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को नहीं ध्यान रखते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी बढ़ रही है तो इन सारी चीज़ों में भी हमें पानी डालना चाहिए। इससे जो ठंडी सी हवा है वो आती रहती है। और ये आपको पसंद होगी तो आप लोग भी ट्राई करना, और नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। जो लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड, लाइक में पैसे नहीं जाते हैं तो आप लोग लाइक ज़रूर करना। इस तरह से छोटे छोटे जो काम हैं हम अपने काम घर में ही आसानी से कर सकते हैं। इससे हमारे पैसों की भी बचत होती है और आसानी से सारे काम हो जाते हैं। तो ये आप लोग बताना कि इस तीनों तरफ से हम पानी डाले हैं तो अच्छा है या नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसा कि आप लोग जानते हो, इस तरह के बच्चों के जो लोवर है और या अंडरवियर होती है, तो कोई कोई जो इसकी इलास्टिक होती है बहुत ज़्यादा टाइट सिली होती है। तो यहाँ पे छोटी सी टिप्स हमें फॉलो करनी है। जैसे हमें इसमें जो बीच का धागा होता है ना, तो यहाँ पे सुई की मदद से हमें धागे को अच्छे से निकाल देना है। तो इससे जो इतनी टाइट जो इलास्टिक होती है तो थोड़ी सी ढीली हो जाती है। तो हम छोटे छोटे जो काम हैं तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम टिप्स की थ्रू से करते हैं तो बहुत ही आसान रहते हैं। तो इस इलास्टिक को इस तरह से हम निकाल दिया है। अब ये इलास्टिक थोड़ा सा ढीला हो जाएगा। तो जब भी आप लोगों के साथ में ऐसा हो तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। अब देखिए इलास्टिक ढीली हो चुकी है, अब बच्चे आसानी से पहन लेंगे, है ना अच्छा सा जुगाड़। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम इस तरह के जो बर्तन होते हैं तो इन बर्तनों का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें काले काले से निशान बन चुके हैं, जितनी गंदगी है वो बन चुकी है। अब इन बर्तनों को हम अच्छे से साफ़ करते हैं लेकिन साफ़ नहीं होते हैं, तो यहाँ पे किनारे जो साइड में है लग जाते। तो यहाँ पे ले लिया है बालों में लगाने वाली क्लिप, और क्लिप की मदद से इन किनारों को अच्छे से हम साफ़ करेंगे और इसकी जो भी गंदगी लगी होगी वो आसानी से निकल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से सारी गंदगी निकल रही है ना अच्छा सा आइडिया। आप देख सकते हो कितनी सारी यहाँ पे गंदगी लगी हुई थी। तो केवल हम इस चिमटी की जो क्लिप बालों की है, इस बालों की क्लिप की मदद से हम इस गंदगी को साफ़ सुथरा
कर लिया है। ये छोटे छोटे काम जो है हम टिप्स के थ्रू से करते हैं, बहुत ही आसानी से हमारे काम हो जाते हैं, हम लोग परेशान नहीं होते हैं। फिर फ्रेंड यहाँ पे ले लिया है जिससे हम कुकर वगैरह साफ करते हैं ना ब्रश से, वो ब्रश ले लिया। इस तरह से इसको हम चारों तरफ साफ कर देंगे। ये बहुत ही कमाल की टिप्स है। अगर आपको पसंद आती है आप लोग भी ट्राई करना, और ज़रा सी भी आपको यूजफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो है ना अच्छा सा आइडिया। कोई भी काम हम कठिन नहीं होता है, और जो हम टिप्स के थ्रू नहीं करते हैं ना तो हमारे काम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलते रहते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है गंदी से गंदी पड़ी रहती हैं। अब कोई भी बर्तन में इस तरह से कालापन लग जाए तो इस तरह से हम साफ़ सुथरा कर सकते। फिर फ्रेंड देख लेते अगले टिप। जैसा कि आप लोग जानते हो ये जो मोटी सी पैंटें होती हैं ना, इनको कहीं ऐसा होता हमें सिलाई लगानी होती है, लेकिन होता क्या है जब भी हम सिलाई लगाते हैं तो ये सुई जो है इसकी नोक नहीं होती है, तो ये सिलाई अच्छे से नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि ये जो पैंट है ये तो मोटी ही होती है। बहुत हम प्रयास करते हैं लेकिन सिलाई नहीं लगा पाते हैं। तो हम क्या उपाय करेंगे तो आसानी से सिलाई लगा पाएँ। और यहाँ पे हमें छोटी सी ट्रिक को फॉलो करनी है जिससे मोटी पैंट को हम सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे करना क्या, यहाँ पे जो चाय छानने वाली छन्नी होती है ना स्टील की, उसको इस तरह से लेके उस सुई को इस तरह से इसमें फंसा के और इस तरह से हमें रगड़ देना है। इस तरह से जब हम रगड़ेंगे ना तो इसकी जो नोक है तो पतली हो जाएगी। तो हम इस तरह की जो पैंटें होती हैं तो इसमें अच्छे से हम सिलाई लगा पाएंगे। ये बहुत ही अच्छी सी टिप्स है। अगर आपको पसंद आती है तो आप लोग ट्राई करना। जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल कर देना, तो हमारी वीडियो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँचे।